पिछले ऑडियो लेक्चर में हमने दोस्तों द्विगु समास के बारे में पढ़ा था और नाम से स्पष्ट है कि इसमें पहला शब्द यानी कि पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण होता है और उत्तर पद दोस्तों क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे हमने पढ़ा था पंचवटी के बारे में, चौराहा के बारे में और सप्त भवन के बारे में, सप्त ऋषि के बारे में और नवरत्न के बारे में, दोपहर के बारे में, दुपट्टा के बारे में, नवग्रह के बारे में। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि पूर्व पद इसमें जब इसका हम विग्रह करते हैं तो पूर्व पद क्या होता है दोस्तों, संख्यावाची होता है और उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और यही चीज हमने देखा, उससे मिलता जुलता है दोस्तों, आप कंफ्यूजन न होएं क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुब्रीहि समास को और बहुब्रीहि समास में भी सेम कंडीशन यही है। लेकिन ये दोस्तों क्या करता है, पहला पद तो जैसे संख्यावाची हो ही जाता है द्विगु समास की तरह, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ निकालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, मतलब क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं सचिन मंसारे और आज हम फुल डिस्कस करने वाले हैं बहुब्रीहि समास के ऊपर। तो मेरे साथ बने रहे ऑडियो के अंत तक। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पंकज, पंकज के बाद प्रधानमंत्री, चतुर्भुज, महावीर, चक्रपाणी, दशानन, लंबोदर, मृगेंद्र, घनश्याम, मृत्युंजय, त्रिलोचन और दोस्तों निशाचर, पीताम्बर, गिरिधर, ये इनके हम देखने वाले हैं, इनके बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। कि सबसे पहले बहुब्रीहि समास की हम परिभाषा देखें तो दोस्तों क्या होता है कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, मतलब दोनों पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि पूर्व पद कभी कभी पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाची भी हो सकता है। ये तीन बात आप इम्पोर्टेंट याद रखें कि पहली बात क्या, कि पूर्व पद द्विगु समास की तरह ही क्या होता है, संख्यावाची होता है। फिर दूसरी बात, दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। तीसरी बात, दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे आपके सामने ऑप्शन आ जाता है कि चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में दोस्तों आप कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि ये द्विगु समास है या बहुब्रीहि समास है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में दोस्तों ये भी आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि त्रिनेत्र यानी कि तीन वाली बात हो रही है तो संख्यावाची लग रहा है या ये बहुब्रीहि है या फिर द्विगु समास। तो आप डायरेक्टली द्विगु समास ही इसका लगाएंगे, लेकिन ये दोस्तों गलत रहेगा। जैसे मैं बात करें त्रिभुवन, तो त्रिभुवन में आपको दिमाग में यही आएगा कि त्रिभुवन तो दोस्तों त्रि यानी कि तीन जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये दोस्तों डायरेक्टली क्या लगाए हम, द्विगु समास, जबकि ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। पंचानन, तो पंचानन में भी दोस्तों जैसे पंच आनन, ये यहाँ पर भी आपके पांच संख्या पूर्व पद 5 दिखाई दे रही है, तो दोस्तों इस पे भी आप क्या लगाएंगे, द्विगु समास ही लगाएंगे, लेकिन ये भी गलत होगा। दशानन की बात करें तो दशानन नाम से स्पष्ट है कि दोस्तों यहाँ पर भी 10 संख्या दिखाई दे रही है, तो ये भी आप द्विगु समास लगाएंगे, तो दोस्तों ये भी क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। कि जैसे मैंने कहा सबसे पहले चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब क्या, चक्र को धारण करने वाला। तो चक्र, चक्र से क्या बन रहा है, ये प्रथम पद हो गया यानी पूर्व पद हो गया और उत्तर पद क्या हो गया, पाणी यानी कि धारण करने वाला। तो चक्र को धारण करने वाला, तो दोस्तों ये दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान है। और ये तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं, तो चक्र को धारण करने वाला कौन है, तो दोस्तों कृष्ण है। इसके बाद हम बात करें जैसे दशानन, तो 10 है आनंद, तो 10 है आनंद, तो 10 दोस्तों संख्या हो गई, तो आपका दिमाग दौड़ेगा कि ये क्या है, द्विगु समास, जबकि द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास में क्या आप देखा था कि पहला पद क्या हो, संख्यावाची विशेषण हो, दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, और यहाँ पर दोनों पद क्या लग रहे हैं, अप्रधान। लेकिन ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दोनों पद अप्रधान और ये पहला पद संख्यावाची हो सकता है और ये दोनों पद मिलकर कोई तीसरे का अर्थ निकाल रहे हैं। तो दोस्तों दशानन तीसरे का अर्थ क्या निकाल रहा है, तो हाँ निकाल रहे हैं। जैसे 10 है आनंद जिसके, तो 10 है आनंद जिसके, 10 बुझाए, 10 बुझाए किसकी है, या बोल सकते हैं कि 10 किसके सर है, तो दोस्तों रावण के हैं। फिर बात करें चक्र पाणी के बारे में, हमने देखा चक्र है पाणी में जिसके, तो वो दोस्तों कौन है, विष्णु। और कहीं कहीं पर हमको, जैसे अभी हमने देखा चक्रपाणी के बारे में, तो विष्णु और श्री कृष्ण,
तो चक्रपाणी में दोस्तों विष्णु ना आए तो उसके जगह कभी आपके पास ऑप्शंस में कृष्ण आए तो कृष्ण भी कर सकते हैं, कृष्ण नहीं आए तो विष्णु भी कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कहा गया है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज में 4 है भुजाएं जिसकी, तो चतुर्भुज में 4 आ रहा है तो 4 आपके दिमाग में तुरंत जाएगा कि तो द्विगु समास है, लेकिन द्विगु समास नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा, ये तीसरे का अर्थ दे रहा है। जैसे पहले हमने कहा कि बहुवीर्य समास में क्या होता है, द्विगु समास की तरह ही पहला पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, और दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, और ये दोनों पद मिलकर कोई तीसरे का अर्थ निकालते हैं। तो जैसे मैंने कहा चतुर्भुज, तो 4 है भुजाएं जिसकी, तो 4 भुजाएं किसकी है, तो दोस्तों विष्णु जी की है। आगे बात करें प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री मतलब कौन, मंत्रियों में प्रधान है जो, वो कौन है, प्रधानमंत्री। पंकज, तो पंख से पैदा हो जो वो क्या कहलाता है, कमल, पंकज का कमल। अनहोनी, अनहोनी का न होने वाली घटना, न होने वाली घटना, ये भी बहुब्रीहि समास है, इसका मतलब है कि कोई विशेष घटना। गिरिधर, तो गिरिधर को दोस्तों गिरि को धारण करने वाला है जो कौन है, कृष्ण है। पीताम्बर, तो पीत है अंबर जिसका, यानी कि पीला है अंबर जिसका, वो कौन है, कृष्ण। निशाचर, तो निशा में विचरण करने वाला, यानी निशा यानी कि रात्रि में विचरण करने वाला, घूमने फिरने वाला, कौन, तो दोस्तों राक्षस। फिर बात करें चोलड़ी, चोलड़ी में दोस्तों आपको दिमाग में आ रहा होगा कि 4 है लड़ियां जिसमें, 4 है लड़ियां जिसमें, तो दोस्तों 4 से आपको दिमाग में आ रहा है कि ये तो संख्यावाची है, तो और संख्यावाची है तो ये द्विगु समास होगा, जबकि द्विगु समास नहीं है, क्या है, बहुब्रीहि समास, क्योंकि ये तीसरा अर्थ निकाल रहा है। तो बात करें यौगिक रूढ़ की तरह दोस्तों क्या कर रहा है, यौगिक शब्द की तरह ये तीसरे का अर्थ निकाल रहा है। जैसे 4 है लड़ियां जिसमें, तो 4 है लड़ियां किसमें, तो माला। फिर बात करें त्रिलोचन, तो 3 है लोचन जिसके, तो 3 लोचन किसके हैं, 3 आंख किसकी है, तो दोस्तों शिव की। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, यानी कि चांद किसके सर पर है, तो दोस्तों चांद शिव के सर पर है। विषधर, विष को धारण करने वाला कौन है दोस्तों, सर्प है। मृगेंद्र, तो मृगों का इंद्र जिसको क्या कहते हैं हम, सिंह। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, तो घन के समान आने की कौन है, यानी बादलों के समान श्याम है, कौन है, तो दोस्तों कृष्ण है, यानी बादलों के समान काले कौन है, श्याम है, यानी कृष्ण है। मृत्युंजय, तो मृत्यु को जीतने वाला दोस्तों कौन है, शंकर। तो ऐसे करके आपके सामने एग्जाम्पल रहेंगे। इसके अलावा देखें दोस्तों, जैसे चक्रपाणी को देखा तो चक्रपाणी में चक्र को धारण करने वाला तो दोस्तों विष्णु रहेगा। विष्णु आपके मतलब राइट आंसर तो कृष्ण रहेगा, लेकिन कृष्ण आपके सामने ऑप्शंस में नहीं रहे, विष्णु रहे तो विष्णु भी आप कर सकते हैं सिलेक्ट। बात करें चंद्रमौली, तो चंद्र को धारण करने वाला हमने देखा जैसे शिव जी। चतुरानन यानी कि 4 मुखों वाला, तो 4 मुखों वाला ब्रह्मा जी। दशानन, तो 10 मुख वाले कौन, रावण। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले तो कौन, विष्णु। तो ये दोस्तों हमने क्या किया है, इनके बारे में पढ़ा। और भी कुछ अब थोड़ा सा क्वेश्चनों का ट्रेंड बढ़ चुका है, यूपीएससी पीएससी या कोई भी एग्जाम से है, जैसे एसआई एग्जाम से है, तो ज्यादा क्वेश्चन पेपर को टफ बनाने के लिए दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को भी शामिल किया जाता है। जैसे 31 तो 1 और 30, तो पहली क्या हो गई संख्यावाची, और दूसरा भी क्या हो जाएगा दोस्तों संख्यावाची, और दोनों पद अप्रधान माने गए हैं। 30 है जो वह है 31, फिर 21, 1 और 20 21। फिर बात करें 61 बोलते हैं जिसको, 1 और 60, तो इस तरीके के भी जो रहते हैं दोस्तों ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर हम इनके बारे में जल्दी जल्दी देख लें कि यदि किसी शब्द का पहला पद या पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची विशेषण हो, परंतु 2 पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहे हो और दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी पूर्व पद में संख्या नहीं चाहिए, और कभी कभी संख्या आ सकती है, जैसे हमने देखा कि चतुरानन 4 मुखों वाला, दशानन, चतुर्भुज और त्रिनेत्र, पंचाली, पंचानन, त्रिभुवन, ये सब क्या है दोस्तों संख्यावाची। कभी कभी, ये कभी कभी नहीं, मतलब आपको याद रखना ही है। और ये क्या कर रहा है कि 2 पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ निकाल रहे हैं, ये बहुब्रीहि समास हो गया। और इसी में दोस्तों दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते, मतलब क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि दोनों पद कहाँ पर प्रधान नहीं होते, ऐसा समास का नाम बताइए जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, तो कौन सा, बहुब्रीहि।
ऐसा समास के बारे में आपको बताना है कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो वो भी कौन? बहुब्रीहि समास। दोनों दोस्तों आप क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड, क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति है एग्जामिनर कैसे भी कर सकता है। आपको फाइटिंग करते आना चाहिए कि भैया ये किसके बारे में दे रखा है और कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आप संपूर्ण अध्ययन और अच्छे से अध्ययन करेंगे तो दोस्तों आप कहीं से भी क्वेश्चन कर ले, आप उससे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।